हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसकी आप सभी को पता है आपने चतुर्थ श्रेणी के लिए सभी ने फॉर्म भर रखा और चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान जीके के होंगे। कौन से है? राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न राजस्थान कला संस्कृति के बिल्कुल प्रश्न होने वाले हैं। तो चलता है अपने पहले प्रश्न की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इस वीडियो देखने के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये है। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान में लोक नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्रकार के, ऑप्शन नंबर बी है 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी आपका 4 प्रकार, ऑप्शन नंबर डी आपका 5 प्रकार है। तो राजस्थान में लोक नृत्य की बात करूँ तो राजस्थान में लोक नृत्य ना आपका 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो कौन कौन से प्रकार है? किस किस को बताया कि सर दो वो प्रकार है? तो दो आपके कौन से प्रकार हो जाएंगे? जल्दी से कमेंट करें। राजस्थान में लोक नृत्य 2 प्रकार के होते हैं, पर कौन कौन से होते हैं ये किसी को पता है क्या? तो बिल्कुल है, एक तो आपका क्षेत्रीय नृत्य है, एक तो आपका क्षेत्रीय नृत्य है, और एक आपका जनजातीय नृत्य। ठीक ना? ये 2 प्रकार के आपके नृत्य होते हैं। ठीक ना? ऐसे तो 4 प्रकार के होते हैं, जैसे मतलब कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, या ये व्यावसायिक नृत्य है या नहीं है, इस प्रकार से है ना। पर राजस्थान में 2 प्रकार के ही नृत्य माने गए हैं, लोक नृत्य होते हैं। लोक नृत्य तो 2 प्रकार के ही होते हैं। चलो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, गणगौर नृत्य की अकादमी किस वर्ष स्थापना की गई है? जो गणगौर नृत्य की स्थापना, ये अकादमी है, किस वर्ष स्थापना की गई है? तो मैं पहले इसका ब्लैक कलर से रेड कलर कर लेता हूँ। ये लीजिए, रेड कलर कर लिया मैंने। तो गणगौर नृत्य की अकादमी किस जिले में स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर 1 कब स्थापित की गई है, किस जिले में नहीं होता है, किस वर्ष स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर है 1949, ऑप्शन नंबर बी है 1951, ऑप्शन नंबर सी 1918, ऑप्शन नंबर डी है 1986। तो आपका कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया। गणगौर नृत्य अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने की थी। कौन सी? गोवर्धन कुमारी। ठीक है ना? किशनगढ़ की राजकुमारी थी और मुंबई में की थी। और कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, 1986 बिल्कुल है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। जो शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं, पहले कुचामणी ख्याल के प्रमुख माने जाते थे लच्छीराम जी। ये रहा आपका लच्छीराम, है ना। कुचामणी ख्याल, ये कुचामणी ख्याल से संबंधित है। तो शेखावटी ख्याल से नैनूराम, गुणीजन, वीरेंद्र और लच्छीराम, ये तो आप कटे हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट आंसर राइट। ठीक ना? अगला प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, तमाशा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जो ये तमाशा है, ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतापगढ़। तो तमाशा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध हो जाएगा? तो तमाशा की राइट आंसर की बात करूं तो तमाशा आपका जयपुर हो जाएगा, बिल्कुल। कौन सा? जयपुर आपका बिल्कुल बढ़िया आंसर हो जाएगा। सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 5वां प्रश्न है, जो है लोक देवता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। यह प्रश्न है, जेवर सिंह किसके पिता का नाम था? तो ऑप्शन नंबर है रामदेव जी, ऑप्शन नंबर बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी आपका पाबू जी, ऑप्शन नंबर डी आपका तेजा जी। तो बिल्कुल पंचवीरों में शामिल लोक देवता नहीं है। तो देखो, रामदेव जी है, गोगा जी है और पाबू जी है, तीनों है। पर तेजा जी महाराज नहीं है। तेजा जी महाराज वीर में शामिल है। कौन से? वीर में। ठीक है ना? आपको याद रखना, वीर में शामिल है। ठीक है ना? जोरावर सिंह किसके? जेवर सिंह तो आपके गोगा जी के हो जाएंगे। कौन से? गोगा जी, बिल्कुल कौन से हो जाएंगे? तो गोगा जी आपका राइट आंसर था, गोगा जी। ठीक है ना? रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी, पाबू जी के क्या? धांधल जी। ये है तेड़ जी जाट। तो अगला प्रश्न क्या चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है। मैं हर एक प्रश्न के डाउट को क्लियर करते चलता हूं। तो छठा प्रश्न आपके सामने, तल्ली नाथ जी का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए गंगदेव, ऑप्शन नंबर बी उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका विजय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है नाथ। तो देखो, नाथ क्यों दिया है मैंने ऑप्शन? क्योंकि पीछे नाथ लगा है, पीछे ये नथ लगा, नाथ। ठीक है ना? तल्ली नाथ। तो ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि साथ में ही जुड़ा है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो मैंने काट दिया। ये भी नहीं है। पर राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका ए आंसर होने वाला है, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका क्या है? काबा वाली देवी किसे कहते हैं? यह प्रश्न है, अगर मैं देता हूं काबा वाली देवी ना देकर चूहे वाली देवी, तो आप क्या करते? काबा भी चूहे को ही कहते हैं। ठीक है ना? ये भी ध्यान रखना, काबा किसे कहते हैं? चूहे को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर बी केला देवी, ऑप्शन नंबर सी आपका शीतला माता, ऑप्शन नंबर डी आपका करणी माता। तो काबा वाली देवी करणी माता देशनोक बीकानेर द्वारा, देशनोक बीकानेर में इसका भव्य मंदिर है, काबा वाली देवी करनाल।
है ना, इसे करणी माता कहते हैं। जीर्ण माता रेवासा सीकर, सीकर में, ठीक है ना, सीकर से संबंधित है। केला देवी कहाँ से संबंधित है? करौली से। कैसे केला, कैसे करौली। शीतला माता जयपुर के चाक्षु डोंगरी से जयपुर में शीतला माता, इसके खंडित मूर्ति की पूजा होती है। शीतला माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है और वाहन होता है गदा, और गदा का मेला लूणियावास जयपुर में बढ़ता है, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपका 8वां प्रश्न है, रानी सती का मूल नाम, रानी सती माता का मूल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नारायणी बाई, ऑप्शन नंबर बी अंजना माता, ऑप्शन नंबर सी आपका बाण माता, ऑप्शन नंबर डी आपका आई माता। तो कौन सा हो जाएगा? 8 प्रश्न। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे इस वीडियो देखने के लिए, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी रीट की तैयारी करते हैं साथ साथ में, इसके साथ में रीट की तैयारी कर रहे हैं, उसको कौन सी बुक लेनी है वो भी वीडियो डाल रखा मैंने, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, क्या टॉपिक छोड़ना पड़ेगा, क्या ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैंने डिस्कस किया है आपके सामने, वो भी वीडियो आप देख लेना। तो रानी सती का मूल नाम क्या है? तो रानी सती का मूल नाम की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला था, नारायणी बाई, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए आंसर इज द करेक्ट आंसर, राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न है, जो है मदन मोहन जी का मंदिर किस जिले में? देखो मदन मोहन जी के 7 ही मंदिर है 7 ही स्वरूप है, ठीक ना, 7 ही मंदिर है तो 7 ही स्वरूप है। तो कौन से हो जाएंगे? उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर और प्रतापगढ़। तो मदन मोहन जी का मंदिर तो आपका हो जाएगा भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न है, लाल दास जी, मैंने कल ही प्रश्न बताया था जिसमें दादू दयाल में ये भी प्रश्न बताया था लाल दास जी का जन्म के बारे में। जिसने कल वाला वीडियो देखा होगा ना, वो आज वाले प्रश्न का उत्तर भी दे देगा बिल्कुल। तो 1540 से 1543 से 1545 से 1548 लाल दास जी का जन्म कब हुआ? तो लाल दास जी का जन्म 1540 में हुआ था। कब है? 1540 में। तो अगला प्रश्न आप चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ब्लैक पोएट्री से संबंधित है यार। ब्लैक पोएट्री किस जिले की प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है अलवर, ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी आपका जयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका प्रतापगढ़। तो ब्लैक पोएट्री किस जिले की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो ब्लैक पोएट्री का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल तो कोटा। कौन सा? कोटा। और कागजी पोएट्री का पूछता तो आप ना अलवर करते, कागजी पोएट्री का अलवर और ब्लैक पोएट्री का कोटा। आगे चलते हैं। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए, है ना। तो 12वां प्रश्न आपके सामने आ गया। 12वां प्रश्न है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जो उस्ता कला किसे कहते हैं? पहले तो यह भी प्रश्न बन सकता है, उस्ता कला ये क्या है? तो ऊंट के खाल पर चित्रांकना करना, ये क्या है? उस्ता कला। और इसके कलाकार उस्ताद कहलाते, उस्ताद, ठीक ना, उस्ताद। तो कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर। सर ऊंट के लिए तो जोधपुर भी प्रसिद्ध है, जैसलमेर भी प्रसिद्ध है और बीकानेर भी प्रसिद्ध है। और इसमें से राइट आंसर छांटना है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होने वाला था। कौन सा? तो ए होने वाला था, बीकानेर। बीकानेर आपका ऊंट के खाल के लिए, चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आपके सामने प्रश्न आया 13वां, पान मेथी या हरी मेथी। पान मेथी कह दे या हरी मेथी कह दे, शब्द एक ही है। पान यानी उसके पान होते हैं ऐसे, पान आप सभी को जानते हो। पान ऐसे होते हैं मेथी के, है ना। तो मेथी के पान होते हैं। जो हरी मेथी या पान मेथी होती है, या हरी मेथी कह दूं या पान मेथी कह दूं, है ना। आप सभी को ध्यान रख लेना, प्रश्न में कोई हरी मेथी भी दे दे या पान मेथी भी दे दे, आपको प्रश्न को घबराना नहीं है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। पहले पान मेथी किस जिले की प्रसिद्ध है? तो अजमेर, बाड़मेर, नागौर और जालोर। तो पान मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है या हरी मेथी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जल्दी से नागौर। कौन सा? तो नागौर, ठीक ना। आगे चलता हूं मैं। तो जीरा की मंडी है वो जालोर हो जाएगी बिल्कुल। और निम्न में से पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? मतलब नेगेटिव प्रश्न है, नॉट वाला, ठीक है ना। तो पाइजेब, घुंघरू, पायल और टिड्डी बल को देखो, पाइजेब भी पहनी जाती है, प से पैर, प से पाइप। घुंघरू भी घुंघरू ले जा रहे, पायलियो पायल और प से पायल। ये तो आपको दो तो देखना ही नहीं है। और घुंघरू आप सभी को पता, पर टिड्डी बल को नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात करता हूँ, आप इनका राइट आंसर है ना, तो टिड्डी बल को हो जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। तो 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? तो ये प्रश्न आपसे यह कह रहा है कि छोटा पुष्कर के नाम से जाना जाता है। छोटा पुष्कर, देखो पुष्कर में कितने घाट हैं? तो पुष्कर में 52 घाट हैं,
ठीक है ना। महात्मा गांधी की अस्थियां भी यहाँ पर विसर्जित की गई है। चीज यहाँ पर है महात्मा गांधी भी गो घाट भी बना है और महात्मा गांधी भी घाट बना है, मीरा जनाना घाट भी है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना तीन बातें तो ध्यान रखना। 52 घाट है, महात्मा गांधी की अस्थियां, मीरा जनाना घाट है और गो घाट है और महात्मा गांधी भी घाट है। आपको ये ध्यान रखनी बातें हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर पुष्कर में रंग बिरंगा मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में रंग बिरंगा मेला बढ़ता है। तो छोटा पुष्कर कौन सा है? तो पुष्कर ये तो नहीं होगा, मर्चकुंड ये धौलपुर में, देवयानी तीर्थ ये जयपुर में, मदकिनी ये बावड़ी है ये बूंदी में। तो कौन सा हो जाएगा? तो देवयानी हो जाएगा बिल्कुल। ये कहाँ पर है? तो जयपुर में सर। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16 प्रश्न है। 16 प्रश्न है, जलरा बावड़ी किस जिले में है? तो ये जलरा बावड़ी किस जिले में है? तो बीकानेर, सीकर, जालोर और डूंगरपुर। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर है ना, तो बिल्कुल जल्दी से सीकर हो जाएगा, सीकर। अगला प्रश्न आपके सामने 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न है ना, यहाँ पर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो कुछ बात नहीं। मेड़तानी बावड़ी किस जिले में है? ये थोड़ा और लिखना था कुछ में मिलाकर। तो झुंझुनू, सीकर, जालोर और डूंगरपुर निम्न में से मेड़तानी बावड़ी किस जिले में है? तो झुंझुनू, सीकर, जालोर, डूंगरपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो जल्दी से आंसर देना है। आंसर की बात करूँ तो आपके सामने झुंझुनू इज द करेक्ट आंसर, झुंझुनू बिल्कुल है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। तो झुंझुनू किसके लिए भी प्रसिद्ध है? खेतरी झुंझुनू तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, तांबे के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। भाई सिटी पैलेस महल तो जयपुर में सभी को पता है, किसने बनाया? तो सवाई जय सिंह ने बनवाया। ये पता नहीं तो ये भी पता चल गया। सर अब बनाया कब था ये आप सभी को बताना है। देखो सिटी पैलेस महल आप सभी को पता है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। बनाया सवाई जय सिंह, ये लीजिए, ठीक है ना। अब सर ये दोनों जानकारी तो पता है, पर ये बना कब था ये आप सभी को बताना है। 1711, 1720, 1729, 1733 है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 1729 है। 1729 द करेक्ट आंसर था आपका, है ना। 1729 है। आगे चलता हूं। 19वां प्रश्न है, गजनेर महल किस जिले में? तो ऑप्शन नंबर है सीकर, ऑप्शन नंबर बी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका जोधपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा बीकानेर। अगला प्रश्न आपके सामने अंतिमवां प्रश्न है। अंतिमवां प्रश्न है, नाथमल की हवेली किस जिले में? तो नाथमल की हवेली किस जिले में है? तो भीलवाड़ा, उदयपुर, जैसलमेर और अजमेर। तो आपका राइट आंसर की बात करूं तो आपका अंतिमवां प्रश्न है, आप सभी राइट आंसर जैसलमेर ही दोगे। बिल्कुल। आपको मैंने जो 20 प्रश्न पूछे थे, कितने? 20 प्रश्न, इनमें से आप सभी को कितने प्रश्न आ रहे थे? जो 20 प्रश्न पूछे थे मैंने, 20 में से आपको कितने आ रहे थे क्या आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको वीडियो कैसा लगा यह भी बताना है, ठीक है ना। और कितने प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न मतलब अच्छे लगे कि सर ये प्रश्न बिल्कुल मेरे को अच्छे लगे और इस प्रश्नों के मेरे को आंसर भी आ रहे थे, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले वीडियो में, फिर से मिलेंगे आपसे हिंदी के प्रश्नों के साथ। तब तक आपसे लेते हैं अलविदा। जय श्री देव नानकी, राधे राधे। और सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ, अभी तक आपने पीडीएफ नहीं ली तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8290620289 पर, और 82 इस नंबर पर मैसेज करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइनिंग कर लेनी है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नानकी एक बार फिर से आप सभी को।